हेलो, वेलकम है आप सबका हमारी सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में। चलिए कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस कुछ सेल्स में एब्सेंट होता है, जैसे एग्जांपल है आरबीसी ऑफ द मैमल्स। ये मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता एंड प्लांट्स में सीड ट्यूब में नहीं पाया जाता। Would you consider these cells of living? ये पूछ रहा है इन सेल्स को लिविंग है या नहीं। तो इसका एग्जांपल है यस, लिविंग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सेल्स अपना बेसिक फंक्शन तो करती है बट डिवाइड नहीं करती। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस होता है एंड क्रोमैटिन होता है। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस स्फेरिकल होता है, न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियोलस को न्यूक्लियोलस सिंगुलर होता है, न्यूक्लियोलाई प्लूरल होता है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस is continuous with the rest of nucleoplasm as it is not a membrane bound structure। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ये राइबोसोम ये आरएनए को सिंथेसिस करता है। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा करती है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोलाई पाए जाते हैं और साइज में भी बड़े होते हैं। चलिए क्रोमैटिन के बारे में पढ़ते हैं। You may recall that the interphase न्यूक्लियस की स्टडी इंटरफेज में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें सेल डिवाइड नहीं करनी होती। As a loose and indistinct network of nucleoprotein fiber called chromatin। न्यूक्लियस में कुछ नेटवर्क इनडिस्टिंक्ट पड़े होते हैं, क्योंकि वो उलझे हुए पड़े होते हैं। इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन क्रोमैटिन में मतलब डीएनए होता है और आरएनए भी होता है और कुछ हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। जब सेल डिवीजन करती है तब उसमें थ्रेड की जगह क्रोमोसोम्स दिखने लगते हैं। ये क्रोमोसोम्स की स्टडी मेटाफेज में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स अच्छे दिखते हैं। क्रोमैटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन्स। बताया था ना कि क्रोमैटिन में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए होता है और डीएनए भी होता है और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। A single human cells has approximately 2 meter long thread of DNA। ह्यूमंस में 2 मीटर डीएनए होता है। डिस्ट्रीब्यूट अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम्स। ये इसमें जो डीएनए होता है वो 46 क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाता है, जो कि 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स। यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इन क्लास 12। तो डीएनए की पैकेजिंग ना जेनेटिक्स में पढ़ेंगे हम।